पुष्य नक्षत्र की महिमा महालक्ष्मी पूजन के समान ही है। पुष्य नक्षत्र धन त्रयोदशी, धनतेरस और दीपावली के समान ही वंदनीय है, महत्वपूर्ण है। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार को गुरु पुष्य नक्षत्र है। नक्षत्रों का राजा है पुष्य। इसको जैसे ग्रहों का राजा सूर्य है, उसी प्रकार से नक्षत्रों का राजा पुष्य है। पुष्य नक्षत्र की अद्भुत महिमा है। दीपावली से 7 दिन पहले यह गुरु पुष्य नक्षत्र का अद्भुत संयोग है। इसका आप सभी अवश्य लाभ उठावें। पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार को प्रातःकाल 6:15 बजे 6:15 से पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है। इसकी समाप्ति 25 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को सुबह 7:40 पर पुष्य नक्षत्र समाप्त होगा। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। इसे स्थिर नक्षत्र कहा जाता है। इस नक्षत्र में खरीदा हुआ वस्तु लंबे समय तक रहता है, शुभ फल प्रदान करता है। इसलिए इस दिन सोना खरीदने का विधान है। जिसका शक्ति सामर्थ्य है वह सोना खरीदता है। पुष्य नक्षत्र में यह अद्भुत फल बताया है सोना खरीदने का। जो सोना नहीं खरीद सकते हैं तो उन्हें चांदी खरीदना चाहिए, क्योंकि चांदी का जो संबंध है वह चंद्रमा से है। पुष्य नक्षत्र में चांदी खरीदने का भी बहुत शुभ फल बताया गया है। सोना और चांदी जो लोग नहीं खरीद सकते हैं तो उन्हें पित्तल खरीदना चाहिए। पित्तल में भी गुरु का वास है। पित्तल भी जो लोग नहीं खरीद सकते हैं तो उनके लिए कुछ सरल उपाय है। भक्तों, पूरा वीडियो देखिए, मैं इसमें कुछ उपाय बताऊंगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, आपके जीवन में, आपके कारोबार में बढ़ोतरी होवे, व्यापार में वृद्धि होवे, इसके लिए कुछ साधारण उपाय हैं। उस उपाय को करके आप लक्ष्मी की कृपा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, जो लोग सोना चांदी पित्तल नहीं खरीद सकते हैं तो उन्हें पीला कपड़ा खरीदना चाहिए। पीला कपड़ा, चना का दाल खरीद सकते हैं, केसर खरीद सकते हैं, हल्दी खरीद लीजिए, हल्दी की गांठें खरीद लीजिए, केसर खरीद लीजिए, क्योंकि इसके अंदर गुरु का वास है। गुरु धन पुष्य, गुरु यानी गुरु ग्रह, पुष्य यानी पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र में ही बृहस्पति गुरु का जन्म हुआ था। इसीलिए इसे जब गुरुवार को पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो इसे गुरु पुष्य नक्षत्र बोला जाता है। जब रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो इसे रवि पुष्य नक्षत्र बोला जाता है। पुष्य नक्षत्र में भूमि, भवन, वाहन, जमीन सभी वस्तु खरीदे जा सकते हैं। 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार को अमृत सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, बुधादित्य योग का भी अद्भुत संयोग मिल रहा है। तो भक्तों, इस दिन आप लोगों को जितना हो सके कुछ न कुछ वस्तु, नया वस्तु खरीद करके अपने घर में लाना चाहिए। आप चाहें तो इस दिन लोहा भी खरीद सकते हैं। पुष्य नक्षत्र जो है वह शनि का नक्षत्र है। काल पुरुष का विषाद है शनि, काल पुरुष का दुख है शनि। पर पुष्य नक्षत्र की इतनी अद्भुत महिमा है कि शनि के सारे दुष्प्रभाव इस नक्षत्र में समाप्त हो जाते हैं। तो आप लोहा भी खरीद सकते हैं। आप अपने किचन के लिए कोई भी वस्तु, नया वस्तु खरीद करके ला सकते हैं। आप अपने मंदिर के लिए, आप पूजा पाठ करते हैं, हवन सामग्री, पूजन सामग्री, भगवान के वस्त्र, भगवान की नई मूर्ति आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। घर के लिए, भगवान के लिए कोई भी वस्तु आप नया खरीद करके ले आइए। ऐसा कहा गया है कि विवाह के अलावा इस नक्षत्र में जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसका फल अद्भुत और चमत्कारी बताया गया है। भक्तों, ऐसा पुराणों में, शास्त्रों में कहा गया है कि पुष्य नक्षत्र में 2 वस्तु भी यदि आप खरीद लेते हैं तो आपके जीवन में एक चमत्कारी प्रभाव मिलता है। पहला है कि गाय का घी। अगर आप गाय का घी पुष्य नक्षत्र में खरीद लेते हैं तो इसकी अद्भुत महिमा है। सारे 33 कोटि देवी देवता गाय के अंदर विद्यमान है, और गाय के घी का दीपक जलाने से, गाय का घी यदि आप खरीद के लाते हैं तो आप समझिए कि आप लक्ष्मी को ही अपने घर पर लाए हैं। और दूसरा है सरसों का तेल। सरसों का तेल भी पुष्य नक्षत्र में खरीदने का बहुत बड़ा विधान बताया गया है। पुष्य नक्षत्र के दिन दीपदान किया जाता है। 5, 7, 9 अथवा 11 विषम संख्या में आपको घी का दीपदान और तेल का दीपदान मंदिर में, पीपल वृक्ष के नीचे, बिल्व वृक्ष के नीचे, तुलसी के पौधे के पास, अथवा अपने घर के आंगन में, घर के टेरेस पर, छत पर, घर के मुख्य दरवाजे पर आप कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में मंत्र दीक्षा, जप, साधना, अनुष्ठान, बंध, नए व्यापार का प्रारंभ किया जाता है। अगर संभव हो तो आप ब्राह्मण को बुला करके पुष्य नक्षत्र में
अपने घर पर महालक्ष्मी यज्ञ करवाइए, पूजन करवाइए। आप जहां पर भी व्यापार करते हैं, जहां पर भी आपका दुकान है, पुष्य नक्षत्र के दिन उस दुकान में वह व्यापार के स्थान पर एक दक्षिणावर्ती शंख खरीद करके लाइए। ब्राह्मण के द्वारा विधिवत उसका पूजन करवाइए, प्राण प्रतिष्ठा करवाइए, फिर उसका स्थापन कर दीजिए। यह समझिए कि आपने साक्षात लक्ष्मी को अपने व्यापार के जगह पर, अपने दुकान में, अपने घर में बुला लिया है। यह दक्षिणावर्ती शंख अपने घर में भी रख सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख जो है भक्तों, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। दक्षिणावर्ती शंख कोई दूसरा नहीं, वह साक्षात लक्ष्मी ही है। दक्षिणावर्ती शंख की बहुत विशेष महिमा है। मैं अलग से दक्षिणावर्ती शंख के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं दक्षिणावर्ती शंख। ये देखिए, यह दक्षिणावर्ती शंख है। ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड की तरफ यह जो भाग आता है, इसे दक्षिणावर्ती शंख कहा जाता है। दक्षिणावर्ती शंख कभी भी खाली नहीं रखा जाता है। दक्षिणावर्ती शंख को कभी भी खाली नहीं रखा जाता है। इसके अंदर चावल भर के रखिए, अथवा इसके अंदर जल भर के रखिए, तुलसी डाल के रखिए, इसके अंदर फूल की पंखुड़ियां, गुलाब की पंखुड़ी डाल करके रखिए। और दक्षिणावर्ती शंख का जल पी लेने से रोग नष्ट होते हैं। दक्षिणावर्ती शंख के जल से स्नान करने से कुष्ठ रोग, सफेद रोग मिट जाता है। दक्षिणावर्ती शंख की विशेष महिमा है। तो पुष्य नक्षत्र में आप लोग दक्षिणावर्ती शंख भी अपने घर पर लेकर के आइए, व्यापार में लेकर के आइए, उसका पूजन कीजिए। आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक साधना करना है। पुष्य नक्षत्र के दिन सायंकाल, पुष्य नक्षत्र के दिन सायंकाल में आपको 5:30 से लेकर के 7:30 के बीच में लाल आसन बिछा करके उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाना है। गाय के घी का एक दीपक जलाना है। गाय के घी का एक दीपक जलाना है और गुरु का ध्यान, गणपति का ध्यान करके हाथ में जल लेकर के यथाशक्ति संकल्प कीजिए और लक्ष्मी का 1 माला, 3 माला अथवा 5 माला जप कीजिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। आप इस दिन कनकधारा स्तोत्र का 1 पाठ, 3 पाठ अथवा 5 पाठ आप करें तो अति उत्तम है। नहीं कर सकते हैं तो उस पाठ को सुन लीजिए, इससे भी लक्ष्मी की कृपा, आशीर्वाद प्राप्त होती है। दूसरा है श्री सूक्त का पाठ। आप श्री सूक्त का पाठ करना न भूलें। गुरु पुष्य नक्षत्र में श्री सूक्त का पाठ अत्यंत लक्ष्मी प्रदायक है। 5, 7, 9, 11 विषम संख्या में आपको श्री सूक्त का पाठ करना है और लक्ष्मी का पूजन भी यथाशक्ति आपको करना है। इस दिन महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाना है। फिर उस खीर के प्रसाद को आप लोग, परिवार के सभी लोग ग्रहण कीजिए। आजू बाजू में भी उस प्रसाद को आप बांट सकते हैं। यह लक्ष्मी प्राप्ति का और गुरु पुष्य नक्षत्र में करने वाला प्रयोग था। भक्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए। लाइक करने से कुछ भी नहीं जाता है भक्तों। आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से हम ज्ञानवर्धक, धार्मिक, व्रत कथा, रोचक कथा हम लेकर के आपके लिए आते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग ऐसे धर्म कर्म से जुड़ सकें। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।